हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले कॉमर्स। और कैसे हैं आप? मैं आशा कर रही हूँ आप अपने घर में बिल्कुल सेफ हैं। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम डीके गोयल बुक। लेकिन अगर आप टीएस गरेवाल फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। और जो एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है बेटा, ये सारा थ्योरी पोर्शन में ही लिखा है, ठीक है। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम डीके गोयल बुक। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये कह रही हूँ कि अगर आप डीके गोयल बुक या टीएस गरेवाल बुक को फॉलो कर रहे हो तो टीएस गरेवाल में भी ढूंढ लीजिएगा, एनसीईआरटी में भी ये थ्योरी पोर्शन लिखा है, उसके बाद जर्नल एंट्री है, ठीक है। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रांजैक्शन को सीखेंगे, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को सीखेंगे कि कैसे पोस्ट करना है जर्नल एंट्री में, ठीक है। जर्नल अभी आपको नहीं आता है, मैं ये मानकर चल रही हूँ, लेकिन वो उत्पन्न कहाँ से हुआ, उसका ओरिजिन क्या है, हम यहाँ पर ये देखेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, पहली बात सोर्स डॉक्यूमेंट है क्या और सोर्स डॉक्यूमेंट अकाउंटेंसी के क्या है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है डीके गोयल बुक। अगर आपने डीके गोयल बुक को फॉलो किया है, सबका सब सेम है, ठीक है। बस अपनी बुक को खोल कर रखिए और चैप्टर नंबर 8 की हम रीडिंग कर लेते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम जर्नल एंट्री कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की ओरिजिन क्या है, ठीक है। अपनी बुक को देखते जाइए, पढ़ते जाइए और समझते जाइए बस। वेरियस ट्रांजैक्शन आर मेड इन अ बिजनेस एवरी डे सच एज परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर लिख रखा है जैसे कि हमने कोई सेल करी, ठीक है, हमने कुछ सेल करा या हमने कुछ परचेज किया गुड्स को, तो वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहती है। कभी हम खरीदते हैं, कभी हम बेचते हैं, कभी कोई माल आ रहा है, कभी कोई माल जा रहा है, कभी कोई असेट है जो डेप्रिशिएट हो रहा है, तो ये सारी ट्रांजैक्शन चलती रहती है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज, रिसीट, पेमेंट ऑफ कैश एंड सो ऑन। कैश में पेमेंट दे दी आपने, बाकी सारी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में ऑलरेडी चलती रहती हैं, ठीक है। ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो यहाँ पर लिख रखा है ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक एक जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इट शुड बी सपोर्टेड, इसको सपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। मतलब कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन को इमेजिनेटिव सेंस में नहीं कर सकते, उसका सबूत चाहिए, उसका एविडेंस चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जो भी ट्रांजैक्शन आप पोस्ट करते हैं जर्नल में, तो एक ना एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि कैश मेमो, ठीक है, कैश रिसिट, इनवॉइस, बिल, डेट, क्रेडिट, ठीक है, पे इन स्लिप, चेक एक्सेट्रा। दीज बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? दीज आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर द ट्रांजैक्शन, ठीक है। मैंने क्या बोला? सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ट्रांजैक्शन का एविडेंस है कि हाँ ये बिजनेस में आखिर हुआ है। क्या? हाँ ये बिजनेस में आखिर हुआ है, इस वजह से हमने रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो ये सबूत है एक्चुअली। आगे देखिए, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। तो सोर्स डॉक्यूमेंट अकाउंटेंसी के क्या है, चलिए देख लेते हैं। दीज डॉक्यूमेंट आर फर्स्ट रिकॉर्डेड अबाउट द डिटेल ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, इस एविडेंस में जो सबूत है उसमें सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे हम। क्या करेंगे? बिजनेस एविडेंस को रिकॉर्ड करेंगे। सच ए डॉक्यूमेंट रिपोर्ट द डेट, द अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व्ड एंड द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। सबसे पहले कौन सी ट्रांजैक्शन करेंगे, कौन सी ट्रांजैक्शन हम करेंगे, ठीक है। डिटेल ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हैं हम, उसमें पोस्ट कर रहे हैं कि हमने जो ट्रांजैक्शन करी है वो क्यों करी है। पहली बात, उसमें कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, कौन बायर है, कौन सेलर है, ठीक है, कौन सी डेट पर खरीदा गया है, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, कौन से प्रकार की ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट में है या डेट में है, या यहाँ पर हम ये कहें कैश में ट्रांजैक्शन है, ठीक है। उसके बाद एंट्रीज इन द बुक्स आर ऑलवेज मेड फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। अब मैंने कहा है बुक्स, एंट्रीज इन द बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी, जर्नल, ठीक है, इनमें हमेशा हम क्या करेंगे, पोस्ट तभी करेंगे अगर इसमें हमने डिटेल्स को फिल कर रखा है, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट जैसे कि हमने कैश मेमो देखा, ठीक है, रिसिप्ट देखी, फिर उसके बाद हम देखते हैं अच्छा इस अमाउंट का हमारे पास एविडेंस है, तो हम यही चीज को पोस्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटिंग, ई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट शुड हैव एडुकेट प्रूफ टू सपोर्ट इट। तो यहाँ पर लिख रखा है कि अगर आप कोई भी रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो जर्नल में, तो कम से कम आपकी हर एक ट्रांजैक्शन का मतलब एविडेंस होना, प्रूफ होना ही चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए, ठीक है।
ओके, दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिटन एंड ऑथेंटिक प्रूफ ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। तो ये क्या करते हैं, अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया तो ये प्रूफ का काम करें, तो करेक्ट आप ही क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, तो ऐसे कोई एरर नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट एंड टैक्स असेसमेंट। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट मान लिया अकाउंटेंसी का ज़रूरी है क्योंकि हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है जी। लेकिन और क्या काम है, अगर आप ऑडिट कराते हो, ठीक है, सीए आके ऑडिट करता है कि ये ट्रांजेक्शन सही लिखी है या नहीं लिखी, वो प्रूफ तो मांगेगा ना, वो तो आपका नहीं है, ठीक है, उसको तो नहीं पता आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो वो एविडेंस मांगेगा कि अगर आप इतना प्रॉफिट दिखा रहे हो, इतना लॉस दिखा रहे हो, वाई, बिकॉज उनको तो फिल करनी है ना आईटीआर। तो यहाँ पर ये चीज लिखी है। दे ऑल्सो सर्व एज द लीगल एविडेंस, ये लीगल एविडेंस का भी काम करती हैं अगर कोई डिस्प्यूट हो, अगर कोई लड़ाई हो, ठीक है। द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट कुछ आपकी बुक में दे रखे हैं, डीके गोयल बुक में, ठीक है, बाकी अगर आपके अन्य बुक्स में दे रखे हैं तो प्लीज उसे रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला होता है हमारा कैश मेमो, ठीक है। तो पहला क्या है, कैश मेमो। देखिए पूरी की पूरी यहाँ पर जो भी लिखा है वो डीके गोयल बुक में से लिखा गया है, ठीक है। अगर आप कोई और बुक फॉलो कर रहे हो तो प्लीज आप अपना पेज नंबर खोल लीजिए जहां पर कैश मेमो के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो पहली बात क्या है, कैश मेमो। व्हेन अ ट्रेडर सेल गुड्स फॉर कैश, जब बेचने वाला कैश पर माल बेचता है, ठीक है, जब बेचने वाला कैश पर माल बेचता है, ही गिव्स अ कैश मेमो। तो वो क्या देता है, कैश मेमो देता है। एंड व्हेन ही परचेज गुड्स फॉर कैश, और जब वो ही इंसान गुड्स को कैश में परचेज करता है, ठीक है, तो वो रिसीव करता है कैश मेमो को। समझ में आ, समझ में आ। मैंने कहा जब एक ट्रेडर जो होता है वो गुड्स को बेच रहा है, ठीक है, तो ही गिव्स कैश, ही सेल्स गुड्स फॉर कैश, ठीक है, ही गिव्स अ कैश मेमो। तो वो क्या करता है, कैश मेमो देता है, ठीक है। और व्हेन ही परचेज गुड्स फॉर कैश, और जब वो परचेज करता है गुड्स फॉर कैश तो उसे कैश मेमो रिसीव होता है। जब बेच रहा है तो वो कैश मेमो दे देता है कि लो भाई आपका जो कैश मेमो, बिल नहीं कैश मेमो, ठीक है, लो भाई आपने कैश में खरीदा है, दिस इज एन एविडेंस। और अगर वो खरीद रहा है तो उसे कैश मेमो मिलेगा, ठीक है, हो गया। Details regarding the item, quantity, rate and total price is mentioned in the cash memo. Cash transaction are recorded in the books of accounts on the basis of these cash memo. तो cash memo ये होगा क्या, cash memo global watch company, ठीक है, kind of like you can say bill only, ठीक है, like kind of you can say bill only, ठीक है। तो कैश मेमो जैसे टाइटन लिया आपने 2300 का लिया था, ठीक है, 2300 का रेट था, तो अमाउंट क्या है 6900। टाइटन रागा, ठीक है, 2700, ठीक है, अमाउंट कितना हो गया 5400, ठीक है, रेट इतना था, उस पर आपको डिस्काउंट मिला, दिस डिस्काउंट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। क्या, कैश डिस्काउंट। और ये टोटल यू हैव टू पे। गुड वन सोल्ड आर नॉट टेकन बैक और एक्सचेंज। तो यहाँ पर कैश मेमो में ये बोला जाता है कि अगर आपने गुड्स यहाँ से लिए हैं तो ये कंडीशन दे रखी होती है, टर्म्स एंड कंडीशन, कि वो बैक या एक्सचेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैनेजर फॉर ग्लोबल वॉच कंपनी, तो कैश मेमो मिलता है, ठीक है। तो अगर गुड्स को आप बेचते हो तो जो बिल होता है उसे हम कहते हैं कैश मेमो, ठीक है। क्या कहते हैं, हम जनरली कहते हैं जो कैश पे होता है तो उसे हम कहते हैं कैश मेमो, ठीक है। और जब आप रिसीव करते हो तो आपको क्या मिलता है, कैश मेमो मिलता है, ठीक है। तो हम अब जनरली अब नॉर्मल इंग्लिश के अलावा अगर हम अकाउंटेंसी की भाषा बोलेंगे तो अगर कोई ट्रेडर कैश पे गुड्स को बेच रहा है तो वो कैश मेमो देता है, और अगर कोई परचेजर मतलब कोई बायर कैश पे कोई चीज़ परचेज कर रहा है तो उसे कैश मेमो रिसीव होता है। तो जब भी आप कैश पे बेचो और आपको बिल मिले तो दैट इज कॉल्ड एज कैश मेमो, ठीक है, ओके। इनवॉइस एंड बिल। अब व्हाट डू यू मीन बाय इनवॉइस और व्हाट डू यू मीन बाय बिल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझना है, व्हेन अ ट्रेडर सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, ध्यान से देखिएगा, जब जो ट्रेडर होता है वो गुड्स पर बेचता है, ठीक है, क्रेडिट पे मतलब उधार पर, ही प्रिपेयर्स अ सेल इनवॉइस। तो वो क्या करता है, एक सेल इनवॉइस बनाता है, विच कंटेन्स द नेम ऑफ द पार्टी टू whom द गुड्स आर सोल्ड, द रेट, द क्वांटिटी एंड द टोटल अमाउंट ऑफ द सेल, ठीक है। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सेल इनवॉइस इज सेंट टू द परचेजर एंड इट्स डुप्लीकेट कॉपी इज केप्ट फॉर मेकिंग द रिकॉर्ड्स इन आवर बुक ऑफ अकाउंट्स। अब देखो जो ट्रेडर है जिसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रिकॉर्ड करना है, ठीक है, तो जो ट्रेडर है अब वो क्या कह रहा है, गुड्स को
सेल कर रहा है, बेच रहा है, उधार पर बेच रहा है। क्या कर रहा है? उधार पर बेच रहा है। तो वो क्या बनाएगा? बिल नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा? सेल इनवॉइस बनाएगा। अगर ट्रेडर कोई क्रेडिट पे माल को बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो वो क्या बनाएगा? वो यहां पर सेल इनवॉइस बनाएगा। क्या बनाएगा? वो सेल इनवॉइस बनाएगा। और सेल इनवॉइस में क्या क्या लिखेगा? डिटेल लिखेगा, नाम डिटेल लिखेगा, क्वांटिटी लिखेगा, रेट लिखेगा। और क्या करेगा? ओरिजिनल कॉपी तो जो सेलर है, जिसको उसने माल उधार पर बेचा है, उसे दे देगा, लेकिन डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखेगा। एंड इट डुप्लीकेट कॉपी इज केप्ट फॉर मेकिंग दी रिकॉर्ड। तो यहाँ पर ये लिख रखा है, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सेल इनवॉइस इज सेंट टू द परचेजर। परचेजर मतलब जो जिसने बायर, जिसने खरीदा है, ठीक है। और जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी होगी वो अपने पास रखेगा रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली व्हेन अ ट्रेडर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सिमिलरली अगर ट्रेडर ने परचेज करा गुड्स ऑन क्रेडिट, यहाँ पर सेल किया था, ठीक है, यहाँ पर परचेज किया, ठीक है, परचेज किया क्रेडिट पे, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा बताइए? ही रिसीव द क्रेडिट बिल फ्रॉम द सप्लायर ऑफ द गुड्स। तो उसे क्या मिलता है? क्रेडिट बिल मिलता है। क्या मिलता है? उधार बिल। क्या मिलता है? उधार बिल मिलता है। दो द टू टर्म्स आर यूज सिनोनिमसली एंड मेंट सेम थिंग, स्पेसिमेन ऑफ द इनवॉइस और बिल इज गिवन बिलो। देखो देखो देखो, जब गुड्स को, ध्यान से सुनना, जब गुड्स को, आंखें बंद करो और अपने मुंह में बोलो, जब गुड्स को क्रेडिट पे सेल किया तो सेलर क्या देता है? सॉरी, जब गुड्स को सेल करा, जब गुड्स को सेल किया क्रेडिट पे, सेलर या ट्रेडर मान लो, वो क्या करता है? वो एक क्रेडिट सेल इनवॉइस बनाता है। सॉरी, वो क्या बनाता है? सेल इनवॉइस। मैम दोबारा बोलो, ठीक है, आंखें बंद। अगर सेलर जो है या ट्रेडर जो है गुड्स को क्रेडिट पे सेल कर रहा है, उधार पे सेल कर रहा है, तो वो क्या बनाता है? सेल इनवॉइस बनाता है। तो अगर वो गुड्स को क्रेडिट पर खरीदता है, अगर वो गुड को क्रेडिट पे खरीदता है तो क्या करेगा? वो एक क्रेडिट बिल बनाता है। क्या बनाता है? क्रेडिट बिल। अब इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली दोनों टर्म्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सेल इनवॉइस बोलें या क्रेडिट बिल बोले, तो जनरली जो स्पेसिमेन होता है सेल इनवॉइस का या क्रेडिट बिल का, वो क्या होता है? वो ये रहा, आपकी बुक में दे रखा है। एंड दिस इज पेज नंबर, मैं बता देती हूँ अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो। दिस इज पेज नंबर 8.2, 8.2 में, ठीक है, वही है। एक बात सुनो, एक बार बात सुनो, ध्यान से सुनो। अगर ट्रेडर ने, ध्यान से सुनो, अगर ट्रेडर ने कोई चीज कैश पे बेची है, ट्रेडर ने कोई चीज कैश पे बेची है, वो क्या देगा? कैश मेमो देगा। अगर ट्रेडर ने कोई कैश पे खरीदी है, वो उसे क्या रिसीव होगा? कैश मेमो रिसीव होगा। अगर ट्रेडर ने कोई चीज क्रेडिट पर बेची है, तो वो क्या करेगा? सेल इनवॉइस करेगा। अगर उसने क्रेडिट पे सेल करी है और अगर उसने क्रेडिट पे परचेज करी है, तो उसे क्या मिलेगा? क्रेडिट बिल मिलेगा। इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली, इट कैन बी द सिनोनिम, हाँ ये सिनोनिम भी हैं, ठीक है। दीज कैन बी यूज इन द सिनोनिम टर्म्स। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? इट कैन बी यूज एज सेल इनवॉइस और इट कैन बी सेड एज क्रेडिट बिल। तो यहाँ पर इसका स्पेसिमेन है, आपको एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। तो जब आपको मीनिंग याद रखना है तो आप देखो डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। रेट और अमाउंट, कितना टोटल अमाउंट हो गया? 6 किलो लिया वॉशिंग मशीन, ठीक है, सेनेटर सॉरी 23,000, टोटल 6 kg का कितना पड़ा? 46,000। इट इज जस्ट क्या है ये जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। सेल टैक्स आपने किया, ठीक है, जो यहाँ पर हो गया हैंडलिंग एंड डिलीवरी चार्जेस इतना हो गया और ₹1,05,010 ओनली। तो यहाँ पर बिल लिखा हुआ है, ये पार्टनर्स हो गए और मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक जिससे आपने क्या किया है? क्रेडिट बिल परचेज किया है। और अगर आपने सेल किया है तो हम ये कहेंगे पर सेल इनवॉइस, ठीक है। अब हमारा आ जाता है रिसीट। रिसीट का मतलब क्या होता है? रिसीट का मतलब होता है व्हेन अ ट्रेडर रिसीव कैश फ्रॉम द कस्टमर। अब यहाँ पर जो कौन है? कैश रिसीव हो रहा है कस्टमर से, ठीक है, कैश रिसीव होता है कस्टमर से। ही इश्यूज अ रिसीट,
containing the date, amount and the name of the customer. जब जो ट्रेडर होता है उसे रिसीव होता है क्या कैश एक कस्टमर से, तो वो रिसीट इशू करता है जिसमें डेट होती है, जिसमें अमाउंट होता है और जिसमें नाम होता है कस्टमर का, ठीक है। ओके, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द रिसीट इज गिवन टू द कस्टमर। जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो कस्टमर को दी जाती है और जो डुप्लीकेट कॉपी होती है वो रखी जाती है ताकि वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सके, ठीक है। इन द सेम वे वेन एवर वी मेक पेमेंट वी ऑब्टेन अ रिसीट फ्रॉम द पार्टी टू हुम वी मेक पेमेंट। अब देखो हमें कैश रिसीव हुआ तो क्या होता है, अगर कैश रिसीव हुआ तो ही इशूज अ रिसिट कंटेनिंग डेट। जब ट्रेडर को कैश रिसीव हुआ, देखो यहाँ पर बोल रखा है, आई शुड यूज येलो पेन। जब ट्रेडर को कैश रिसीव हुआ, तो वो क्या इशू करता है, वो इशू करेगा रिसीट को। क्या करेगा, वो इशू करेगा रिसीट। अब जिसमें क्या क्या होगी, रिसीट में डेट होगी, ठीक है, डेट होगी, अमाउंट होगा और नेम होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आई। उसी तरह अगर ट्रेडर ने कैश पे करा है, कैश पेमेंट करी है, अगर ट्रेडर ने कैश पेमेंट करी है तो क्या होगा, इन द सेम वे, ठीक है, उसे क्या मिलेगा, ऑब्टेन होगा, ठीक है, रिसीट। किससे, फ्रॉम थर्ड पार्टी, ठीक है, रिसीट मिलेगी उसे फ्रॉम पार्टी, अनदर पार्टी यू कैन से, ठीक है। तो अगर ट्रेडर को कैश रिसीव होता है, उसको पैसे मिले, तो वो कहेगा हाँ आपकी रिसीट, आपसे हमारे को पैसे मिल गए। लेकिन वैसे ही अगर वो पेमेंट करेगा किसी को तो उससे दूसरी पार्टी से मिलेगा, सिंपल। डेट नोट का मतलब क्या होता है, व्हेन वी रिटर्न गुड टू अ सप्लायर। डेट नोट का मतलब क्या होता है, व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू सप्लायर, जब हम गुड्स सप्लायर को वापस भेज देते हैं, मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न, सिंपल सी बात है। वी प्रिपेयर अ डेट नोट एंड सेंड इट टू द सप्लायर विद द रिटर्न्ड गुड्स। देखो अगर हमने कोई चीज़ परचेज करी है, ठीक है, परचेज रिटर्न मतलब परचेज करने के बाद हमने उस चीज़ को रिटर्न कर दिया, मतलब परचेज रिटर्न। तो हम परचेज रिटर्न हम क्या करेंगे, एक डेट नोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक डेट नोट बनाते हैं, ठीक है, टू द सप्लायर। अब डेट नोट किससे देंगे, सप्लायर को, कि देखो हमने इतना इतना आपको वापस कर दिया है। तो डेट नोट एक डॉक्यूमेंट होता है जो इंडिकेट करता है कि जो सप्लायर का अकाउंट है वो डेबिटेड हो चुका है, ठीक है। तो इट्स सो डॉक्यूमेंट विच कंटेन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, नेम ऑफ द अकाउंट विच इज डेबिटेड, ठीक है, द अमाउंट एंड द रीजन फॉर डेट। तो यहाँ पर यही लिख रखा है कि अब वो सबसे पहले डेट नोट बनाएगा। कौन बनाएगा, अगर परचेज रिटर्न करना है तो वो क्या करेगा, परचेज रिटर्न करने के लिए वो डेट नोट बनाएगा। तो डेट नोट क्या है, एक क्या है, डॉक्यूमेंट है, क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसमें ये बताएगा कि क्या रीज़न है, ठीक है, क्या रीज़न है, ठीक है, अमाउंट कितना है, ये सारा का सारा वो सप्लायर को देगा। तो एक बात सुनिए, अगर परचेज रिटर्न किया है तो फर्म जो है या जो सोल प्रोप्राइटर है वो डेट नोट इशू करता है अल्टीमेटली, ठीक है। तो डुप्लीकेट कॉपी या काउंटर फॉइल, ठीक है, डेट नोट वो रिटेन हो जाएगा प्रोप्राइटर का, और उसके बेसिस पे जो सप्लायर होता है उसका अकाउंट डेबिटेड हो जाता है इन द बुक्स, ठीक है। तो अ स्पेसिमेन ऑफ द डेट नोट इज गिवन बिलो। डेट नोट का स्पेसिमेन ये होता है, ठीक है, डेट नोट ऊपर लिखा, आपने लिखा ये प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने डेट वगैरह लिखी, आपने कहा कि ये एड्रेस, आपने ये कहा कि ये जो चीज़ें हैं क्या है कि मैं रिटर्न कर रहा हूँ, और उसके बाद आपने ऊपर रीज़न भी लिखा है, ठीक है, और उसके बाद मैनेजर एंड ऑल। तो क्रेडिट नोट क्या होता है, डेट नोट का मतलब है परचेज रिटर्न किया तो फर्म ने इशू करा डेट नोट, सप्लायर को बताने के लिए ये रीज़न है। क्रेडिट नोट क्या है, क्रेडिट नोट मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न जब हमारे को कस्टमर से कोई क्या होता है, सेल रिटर्न हो रहा है, तो कस्टमर साथ में क्या बनाता है, इशू क्या करेगा, क्रेडिट नोट, जो हमें रिसीव होगा, जिसमें इंडिकेट होगा कि इट हैज़ बिन क्रेडिटेड इन आवर बुक्स, जो हमने क्रेडिट करा था, ठीक है, अकाउंट दैट हैज़ बिन क्रेडिटेड इन आवर बुक, ये इंडिकेट करता है जब हमने सेल करी तो क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे को ये बताता है कि इतना अमाउंट आपने क्रेडिट कर दिया था, अभी आपको डेबिट क्रेडिट नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, जर्नल एंट्री करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस आप अभी के लिए इतना समझिए कि क्रेडिट नोट क्या है, अगर हमने बेचा कोई माल, ठीक है, क्रेडिट नोट क्या है, हमने बेचा कोई माल बेचा, ठीक है, तो क्या हुआ, जो कस्टमर है उसको वो वापस करना है तो वो साथ में क्रेडिट नोट बना देता है, और अगर हमने कुछ खरीदा है, हम उसको वापस कर रहे हैं तो हम डेट नोट बना देते हैं। बस सिंपल सी इतना सा बात याद रखो, ठीक है। पे इन स्लिप, तो पे इन स्लिप का मतलब क्या होता है, दिस इज अ फॉर्म अवेलेबल, ये पे इन स्लिप होता है कि एक फॉर्म अवेलेबल होता है फ्रॉम अ बैंक से, एंड इज इशूड टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। तो क्या है, पे इन स्लिप एक फॉर्म होता है जो बैंक से अवेलेबल होता है। किससे होता है, बैंक से अवेलेबल होता है। और ये कब यूज होता है, यूज टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। तो ये एक फॉर्म है, जब आपको बैंक देती है, आप वो फॉर्म फिल करते हो तभी आप अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हो। तो ईच पे इन स्लिप हैज अ काउंटर फॉइल, एक विच इज रिटर्न टू द डिपॉजिटर ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द कैशियर ऑफ द बैंक। तो क्या होता है, तो ईच पे इन स्लिप हैज़ अ काउंटर फॉइल, मतलब उसका एक काउंटर फॉइल मतलब डुप्लीकेट कॉपी होती है, ठीक है। जो कैशियर होता है वो क्या करता है, रिटर्न कर देता है आपको स्टैंप लगा के। तो इन स्लिप क्या है, जो बैंक आपको फॉर्म इशू करता है उसमें आप डिटेल फिल करते हो, फिर आप अपना अकाउंट में जितना अमाउंट है वो डाल देते हो। तो जो कैशियर होता है वो क्या करता है, वो आपको रिटर्न में पे इन स्लिप को स्टैम्प करके आपको वापस करता है, पार्ट ऑफ द पे इन स्लिप, ठीक है। तो आपके पास भी रिकॉर्ड बना रहे। चेक, आपको पता है ये चेक क्या होता है, चेक एक इज एन ऑर्डर इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन अ बैंक टू पे अ स्पेसिफाइड सम or to the bearer or the person named in it. Each check has a counterfoil which has the same details as entered in the check are filled. The counterfoil remain with the account holder for a future reference. तो आपको चेक तो पता ही है, बैंक चेक आपको पता है, देखा होगा आपने। अगर नहीं देखा है तो अपनी बुक में पेज नंबर दैट आई एम सेइंग यू 8.4 खोल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन ऑफ चेक फेडरल बैंक, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको देखना है तो अपने पेरेंट्स से कहकर आप चेक का फोटो देख सकते हैं, उसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये सब तो भाई हमने सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में बात करी। तो इससे भी ज़्यादा अगर हम ये कहें कि अबव बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, वेजेस शीट, कॉरस्पॉन्डेंस एक्सेट्रा, ये सारे के सारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, बस एक चीज़ बताइए। अभी हमने पढ़ा कैश मेमो, फिर हमने डेट नोट पढ़ा है, फिर हमने क्रेडिट नोट पढ़ा है, फिर हमने इनवॉइस और बिल में फ़र्क देखा। हमने क्या बोला, इनवॉइस कब होता है, इनवॉइस तब होता है जब हमने क्रेडिट पे कोई सेल करी है। अगर हमने परचेज किया है तो हम क्रेडिट बिल बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि चेक क्या है, चेक तो भाई बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके अलावा भी सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, हाँ जी, जैसे कि बिल रिसीवेबल हो गया, बिल पेबल हो गया, वेजेस शीट हो गई। तो ये सारे के सारे जब हम अकाउंटेंसी में आगे बढ़ेंगे लाइफ में, ठीक है, और आगे हम जर्नल करेंगे तो इस पर और ज़्यादा चर्चा हम करते जाएंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो देयर मस्ट बी अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर ईच ट्रांजैक्शन। अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब कि फिक्स असेट का अमाउंट कम हो रहा है एज पर द टाइम, तो उसका भी रिकॉर्ड होता है। ये सारी की सारी चीज़ें अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जर्नल एंट्री करेंगे तो करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप सबने काफ़ी बारी मुझे कमेंट लिखा है, दैट इज़ वाउचर्स। मैम वाउचर्स बता दो क्या होता है, क्योंकि हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी इसे पढ़ा है, तो मैंने इसीलिए नहीं पढ़ाया था ताकि मैं आपको अब पढ़ा सकूँ, ठीक है, कि वाउचर्स आखिर होता क्या है, ठीक है। तो अब हम क्या समझेंगे कि वाउचर्स आखिर होता क्या है, ठीक है। मीनिंग ऑफ वाउचर, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद हम एंट्रीज को वाउचर्स में पोस्ट करते हैं। वाउचर्स के बाद हम फिर उन वाउचर्स के अकॉर्डिंग जर्नल में पोस्ट करते हैं। तो ऐसे एंट्री हमारी चलती रहती है, ठीक है, ऐसे हमारी एंट्री चलती हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, यहाँ पर लिख रखा है एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर। सबसे पहले क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट से हम एंट्रीज को पोस्ट करते हैं वाउचर में, ठीक है। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल में या ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या जर्नल सेम है, ठीक है। तो वाउचर क्या है, वाउचर्स आर दोज डॉक्यूमेंट्स जहां पर हम ये कहें सोर्स डॉक्यूमेंट से एंट्री पोस्ट होती है, ठीक है। ओके, आगे, वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय द फर्म इन देयर ओन नेम्स। तो वाउचर्स जो होते हैं, जो फर्म्स होती हैं, वो प्रिंट करती हैं अपने नाम पर डिफरेंट
ठीक है। अ सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन, एक वाउचर पे एक ट्रांजैक्शन के लिए एक सेपरेट वाउचर बनाया जाता है एंड इट स्पेसिफाई, और ये स्पेसिफाई करता है अकाउंट जो हमारे को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, ठीक है। तो वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट, तो वाउचर कौन बनाता है, अकाउंटेंट बनाता है, और ईच वाउचर इज अ काउंटर साइंड बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द फर्म। देखो वाउचर कौन बना रहा है, वाउचर बना रहा है अकाउंटेंट, और उसको साइन कौन करता है, एक ऑथराइज्ड पर्सन जो फर्म का होता है, ठीक है। और सीरियल नंबर इज पुट ऑन ईच वाउचर, तो एक एक सीरियल नंबर पुट किया जाता है। अच्छा, इस ट्रांजैक्शन के लिए, हर ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेट वाउचर बनाया जाता है। और रिलेटेड सोर्स डॉक्यूमेंट, और इसका रिलेटेड सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, उसे वाउचर के साथ अटैच किया जाता है। द वाउचर आर प्रॉपरली फिल्ड अकॉर्डिंग टू देयर सीरियल नंबर, तो वाउचर को फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सीरियल नंबर, कि अच्छा ये उस ट्रांजैक्शन का वाउचर है तो 1 2 3, तो प्रॉपर सीरियल नंबर के वाइज करते हैं, ताकि जो ऑडिटर्स होते हैं, जनरली चार्टर्ड होते हैं, हैव इजीली वाउच देम एंड दीज मे आल्सो सर्व एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन फ्यूचर। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का भी काम करते हैं। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर आपकी बुक में लिख रखा है, दैट इज पेज नंबर 8.4। 8.4 पेज नंबर पे आपको क्या लिख रखा है, डिस्टिंक्शन, डिफरेंस बता रखा है सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इट इज अ सपोर्ट टू द वाउचर, इट इज अ सपोर्ट टू द वाउचर, ये क्या है, सपोर्ट है वाउचर का। तो वाउचर इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर क्या है, ये सपोर्ट है वाउचर का, और वाउचर इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। इट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, ये क्यों बनाया जाता है, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो इसका पर्पस क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, तो ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है कि ये हमारे को एंट्रीज को पोस्ट करनी है। और वाउचर का काम क्या है, जब हमें कैसे रिकॉर्ड करनी है तो ये वाउचर बताएगा, ठीक है। इट कंटेन फुल डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, सारी डिटेल होती है, लेकिन ये किस पे एम्फेसाइज करता है, अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, ये बताता है कि ये डिटेल है, ये नहीं बता रहा कि डेबिट करना है क्रेडिट करना है, लेकिन वाउचर जो है वो ये बताता है कि अच्छा ये डेबिट में जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। तो इट इज एन एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन का एक सबूत है, तो ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक ट्रांजैक्शन का सबूत है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट है जो करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पे फोकस करता है, ठीक है। तो वाउचर्स, अगर आप पेज नंबर खोलिए 8.5, ठीक है, 8.5 डीके गोयल बुक 8.5, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वाउचर, टाइप्स ऑफ वाउचर कितने, मतलब कि यहाँ पर लिख रखा है कि उन्होंने वाउचर्स को डिवाइड किया 2 टर्म्स में, दैट इज कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर्स। लिखो, उन्होंने क्या बोला कि पहले क्या है, कैश वाउचर्स, ठीक है, दूसरा क्या होता है, नॉन कैश वाउचर्स, ठीक है, नॉन कैश वाउचर्स, या एक उन्होंने कहा है और ट्रांसफर वाउचर, ठीक है, या ट्रांसफर वाउचर। तो डेबिट वाउचर या क्रेडिट वाउचर, तो कैश वाउचर में आता है डेट वाउचर या डेबिट जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, डेबिट वाउचर या क्रेडिट वाउचर, ठीक है, क्रेडिट वाउचर। तो अगर हम क्रेडिट वाउचर बोले, डेट वाउचर कौन करता है, सबसे पहले ये बताओ ना, क्रेडिट नोट कौन भेजता है, क्रेडिट नोट कौन भेजता है, सेल उधार पर, डेट परचेज रिटर्न, और क्रेडिट नोट कौन भेजता है, अभी पढ़ा था, क्रेडिट नोट कौन करता है, क्रेडिट नोट कौन करता है बेटा, हमने सेल्स करी थी क्रेडिट पे, लेकिन सेल्स रिटर्न, राइट, तो क्रेडिट नोट होता है। तो यहाँ पर क्या है, डेट वाउचर का मतलब क्या होता है, डेट वाउचर का मतलब होता है कैश पेमेंट, ठीक है, परचेज रिटर्न, परचेज किया, रिटर्न करा तो पैसे दोगे, ठीक है। और यहाँ पर क्रेडिट वाउचर सेल्स रिटर्न, तो कैश वाउचर, कैश रिसीट, ठीक है, क्या होगा, कैश रिसीट, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि आखिर कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर में डिफरेंस क्या है, डेट वाउचर और क्रेडिट वाउचर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो चले पढ़े, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले कैश वाउचर होता क्या है, यहाँ पर ये समझे, कैश वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजैक्शन,
कैश वाउचर प्रिपेयर किया जाता है कैश ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे कि कैश रिसिट हो गई या कैश पेमेंट हो गई, ठीक है। दीज आर टू टाइप्स, दैट इज दीज आर ऑफ टू टाइप, दैट इज डेट वाउचर और क्रेडिट वाउचर्स। देखो कैश वाउचर क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं, कैश पेमेंट या कैश रिसिट के लिए, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, डेट वाउचर्स भी होते हैं और क्रेडिट वाउचर भी होते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर डेट वाउचर का मतलब क्या है, दीज आर प्रिपेयर फॉर द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट, जिसमें कैश पेमेंट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। जैसे कि हमने कैश परचेज करा गुड्स का, कैश पेमेंट कर दी एक्सपेंसेस की, ठीक है, दैट इज सैलरी, रेंट, ठीक है। कैश परचेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश परचेजेस ऑफ फिक्स्ड असेट, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर, डिपॉजिटिंग कैश इनटू द बैंक। तो यहाँ पर एक चीज समझो, कैश वाउचर क्यों बनाए जाते हैं, कैश पेमेंट हो या कैश रिसीट हो, ठीक है। और हमने यहाँ देखा ये दो प्रकार के होते हैं, डेट वाउचर और क्रेडिट वाउचर्स। तो डेट वाउचर का क्यों बनाते हैं हम, अगर हमने कैश पे परचेज किया है, ठीक है, अगर हमने कैश में पेमेंट करी है उन एक्सपेंसेस की, जैसे कि सैलरी हो गई, रेंट हो गई, तो हम डेट वाउचर्स बनाते हैं। अगर हमने कैश में परचेज किया है इन्वेस्टर्स को, कैश परचेज किया फिक्स्ड असेट को, कैश पेमेंट करी क्रेडिटर्स को, ठीक है, और डिपॉजिटिंग कैश इनटू द बैंक, तो हम यहाँ पर डेट वाउचर्स को बनाते हैं, ठीक है। तो कंटेंट इसमें क्या क्या होता है यूजुअली, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन डेट वाउचर, डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट डेटेड, नरेशन, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन टुगेदर विद द नेसेसरी डिटेल्स। नेट अमाउंट क्या है ट्रांजैक्शन का, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, इन केस सोर्स डॉक्यूमेंट अगर अवेलेबल नहीं है तो ट्रांजैक्शन द रिसिट पोर्शन ऑफ द डेट वाउचर इज फिल्ड एंड इज यूज्ड एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या होता है, डेट वाउचर के आप रिसिट पोर्शन में ऐड अपॉन करिए और वो सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करता है, ठीक है। उसके बाद इफ द नेट अमाउंट, एग्जांपल देखो, इफ द नेट अमाउंट ऑफ डेट वाउचर इज 5000 और मोर, और रेवेन्यू स्टैम्प ऑफ 1 rupee is affixed and the signature of the person receiving the payment are obtained across the revenue stamp। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, अगर अमाउंट डेट वाउचर का 5000 से अधिक है तो रेवेन्यू स्टैम्प 1 रुपये की उस पर फिक्स की जाती है, और जो पर्सन रिसीव कर रहा होता है उसे ये ऑब्टेन होती है, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द पर्सन जो रिसीव कर रहा होता है पेमेंट को, आर ऑब्टेन अक्रॉस द रेवेन्यू स्टैम्प। तो फॉर्मेट ऑफ डेट वाउचर ये है, अफिक्स रेवेन्यू स्टैम्प। अगर आप कहोगे कि 5000 से ज़्यादा है तो 1 रुपये की आपको स्टैम्प लगानी पड़ती है, ठीक है। क्रेडिट वाउचर्स क्या होते हैं, क्रेडिट वाउचर दीज आर प्रिपेयर फॉर द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कैश रिसिट। तो यहाँ पर क्या है, कैश रिसिट, और डेट क्या है, या प्रिपेयर फॉर द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट। डेट किस लिए यूज होता है, कैश पेमेंट के लिए, क्रेडिट किस लिए यूज होता है, रिसिट के लिए, ठीक है। ओके, तो कैश रिसिट ऑफ इनकम, कोई कमीशन इंटरेस्ट मिली, कैश सेल कर दिया आपने, ठीक है, कैश सेल इन्वेस्टमेंट की कर दी, कैश सेल फिक्स्ड एसेट्स की कर दी, ठीक है, तो कैश रिसिट मिल गई। विड्रॉइंग ऑफ कैश फ्रॉम द बैंक, तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ों को करते हैं। तो इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं क्रेडिट वाउचर में, वही डेट ऑफ प्रिपेयरिंग, सीरियल नंबर, ठीक है, नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड, ठीक है, नरेशन होती है, अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, कैश मेमो नंबर एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो क्रेडिट वाउचर भी ऐसे है जैसे कि सेल्स हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ करी जाती हैं। नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफ़र वाउचर का क्या मतलब है, अभी तक हमने क्या करा था, अभी हमने कैश वाउचर को करा। डेट वाउचर किस लिए बनाया जाता है, कैश पेमेंट्स के लिए, और क्रेडिट वाउचर किस लिए बनाया जाता है, कैश रिसिप्ट के लिए, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है ये हमने देख लिया, ठीक है। नॉन कैश वाउचर क्या होता है, यह ट्रांसफ़र वाउचर्स। नॉन कैश वाउचर मतलब जिसको हमने क्रेडिट पे खरीदा हो, और ट्रांसफर वाउचर क्यों, क्योंकि हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन एज फॉर क्रेडिट परचेज या सेल ऑफ गुड, क्रेडिट परचेज किया, सेल किया, क्रेडिट परचेज या सेल इन्वेस्टमेंट की करी, क्रेडिट परचेज या सेल फिक्स्ड असेट्स की करी, ठीक है, रिटर्न ऑफ गुड परचेज और सोल्ड ऑन क्रेडिट, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, तो ये सारी चीज़ें हमने करी। तो ये देखिए, अगर आप देखोगे ट्रांसफर वाउचर या हम ये कहें क्रेडिट वाउचर ऐसे लगता है। डेट मतलब क्या होता है कि 10 ट्यूबलाइट्स ऑफ ईच, ठीक है, तिरुपति इलेक्ट्रिक क्रेडिट, तो यहाँ पर आपको दोनों ही बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इतना हमारे को टोटल यहाँ पर है। तो कंपाउंड वाउचर्स क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ डॉक्यूमेंट
कंपाउंड वाउचर्स क्या है? एक डॉक्यूमेंट जो ट्रांजैक्शंस को दिखाता है, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल डेट्स होते हैं एंड वन क्रेडिट ऑन विच कंटेन मल्टीपल क्रेडिट एंड वन डेट, मतलब कि मल्टीपल डेट्स होंगे और एक क्रेडिट होगा, या मल्टीपल क्रेडिट होंगे एक डेट होगा, तो वो उन ट्रांजैक्शन को दिखाता है। तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड ट्रांजैक्शन, जिसमें डेट और क्रेडिट दोनों की ट्रांजैक्शन होती हैं, ठीक है। दस अ कंपाउंड वाउचर मे बी ऑफ टू टाइप, डेट वाउचर या क्रेडिट वाउचर। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड वाउचर दोनों में से कोई भी हो सकता है, डेट वाउचर भी हो सकता है, क्रेडिट वाउचर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक क्रेडिट की होगी, बाकी सारी डेट की होगी, या सारी डेट की होगी, एक क्रेडिट की होगी। तो इसमें दो टर्म्स आती हैं, डेट वाउचर, अ डॉक्यूमेंट शोइंग अ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन मल्टीपल डेट्स, जिसमें बहुत ज्यादा डेट्स हैं और एक क्रेडिट है, तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट वाउचर। और क्रेडिट वाउचर क्या होता है? जिसमें बहुत ही मल्टीपल ट्रांजेक्शन क्रेडिट की हैं लेकिन एक डेट है, तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट वाउचर। तो दीज आर दी बेसिक टर्म्स। आई नो वाउचर में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, और सोर्स डॉक्यूमेंट, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, बस एक चीज़, क्या कैश मेमो क्या है? अगर हमने सेल करी या परचेज किया तो कैश मेमो कौन देता है, ये आपको दिख गया, ठीक है। क्रेडिट बिल क्या है, इनवॉइस क्या है, आपको पता चल गया है, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा कि वाउचर क्या है। वाउचर क्या है? वाउचर एक सोर्स डॉक्यूमेंट से ट्रांजेक्शन को, मतलब यहाँ पर कहेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट बेस है वाउचर को बनाने का। हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग वाउचर बनता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्यों बनाया जाता है? ताकि जो ऑडिटर्स हैं उनको इजी भी हो और साथ ही साथ एविडेंस भी क्रिएट हो। वाउचर्स आर ऑफ टू टाइप, कैश वाउचर्स, नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर कैन बी, यहाँ पर हमने बोला कि डेट वाउचर भी हो सकते हैं, डेबिट जो हमने बोला डेट वाउचर्स या क्रेडिट वाउचर। डेट वाउचर्स किस लिए यूज होता है बताइए? कैश पेमेंट्स के लिए। क्रेडिट वाउचर किस लिए यूज होता है? कैश रिसिट्स के लिए, ठीक है। और नॉन कैश, और यहां पर क्या है कि नॉन कैश वाउचर्स क्या होता है? नॉन कैश वाउचर मतलब ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर, जिसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉन कैश मतलब जहां पर जो क्रेडिट पे परचेज सेल किया है, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे असेट्स हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद हमने कंपाउंड वाउचर देखा, जिसमें हमने देखा कि इसमें क्रेडिट भी है और डेब्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिट वाउचर भी हो सकता है या डेट वाउचर भी हो सकता है। क्रेडिट वाउचर का मतलब जिसमें मल्टीपल क्रेडिट की एंट्रीज हैं लेकिन एक डेट की है, और डेट वाउचर का मतलब क्या है? जिसमें मल्टीपल जो ट्रांजेक्शन है वो डेट की हैं और एक क्रेडिट के हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द व्हाट, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स में डिफरेंस, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट। अब हम इंपॉर्टेंट पे करेंगे, दैट इज जर्नल, और वो हमारा मेन अकाउंटेंसी है। तो आई थॉट कि हम ये पॉइंट्स को थोड़ा बहुत ही याद रखें, ठीक है। बाकी जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जाएंगे तो हमें ये चीज़ें याद नहीं करनी है, बस समझनी है कि अच्छा ये होता है। वाउचर का मतलब समझे, कैश मेमो, ये सबका बस मतलब समझिए, इसमें जो कंटेन क्या है, ये क्या होता है, बस ये समझिए। लेकिन इसमें क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है ज़रूरी नहीं है। देखो, नाम तो पता ही करना होगा, पार्टी का नेम तो हमेशा ही होता है, ठीक है। रेट भी होगा और अमाउंट भी होगा, ये चार चीज़ें सब में होती है, बस यही चीज़ें याद रखना, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे जर्नल एंट्रीज नेक्स्ट लेक्चर में। तो जर्नल एंट्रीज में मैं पहले कह रही हूँ कि बहुत टाइम भी लगता सकता है, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं थोड़े लेक्चर्स को बड़ा कर दूँ। लेकिन पढ़ ले कॉमर्स के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है। नोट्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं पीपीटी को पिन अप करा दूंगी वहाँ पर, ठीक है। बाकी ये पूरी डीके गोयल बुक में से लिया गया है, चैप्टर 8, एक भी वर्ड कोई बाहरी बुक से नहीं लिया है, सारा डीके गोयल बे से लिया गया है। अगर आप कोई और बुक को फॉलो करें, इफ़ यू वांट कि मैं इस पीपीटी को पिन अप कर दूं तो मैं करवा दूंगी कमेंट सेक्शन में, बट आई नीड योर सजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो होप यू लाइक द लेक्चर, पढ़ ले कॉमर्स के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। अब मेरा नाम रुबैना है, ठीक है, तो मैं जाती हूँ यहाँ से। प्लीज़ बने रहिएगा चैनल के साथ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और नेक्स्ट जर्नल है तो आप बता दीजिए कहाँ कहाँ आपको डाउट आ रहे हैं जर्नल एंट्रीज करने में, अगर आपने कर लिया है। और अगर आपने नहीं किया है, मैं कह रही हूँ अकाउंट्स करा ही नहीं, अभी रिजल्ट आया है तो आपने अकाउंट्स करा ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जर्नल एंट्रीज पहला चैप्टर होगा, वो स्टार्ट कर लेना। प्रैक्टिकली हमारा पहला अकाउंटेंसी है अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद, ठीक है। जर्नल एक ऐसा है, अगर जर्नल समझ लिया तो पूरा अकाउंट समझ लिया, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं, इतना एक्साइटेड मैं कर जा रही हूँ आपको, बट अब मैं चलती हूँ। पढ़ ले कॉमर्स के साथ बने रहिएगा, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय, टेक केयर।